नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, मैं गौ सेवा गौ रक्षार्थ और धर्म के लिए जो कार्य होता है उसमें इनमिल रहता हूँ। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप धार्मिक कार्य के लिए आ गए हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र में हम विजिट कर रहे हैं और मेवाड़ क्षेत्र में ही एक प्रमुख धाम है प्रभु श्री सांवलिया सेठ जी की धाम। इस सांवलिया सेठ जी के मुख्य मंदिर के बाहर हम खड़े हुए हैं। श्रद्धालु गणों की जो तांता लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। और ये प्रभु सांवलिया सेठ जी के मंदिर का मुख्य द्वार आप देख रहे हैं। इस मुख्य द्वार में आप देखेंगे तो एक प्रवेश द्वार है और एक वापस एग्जिट है जहां से बाहर निकलते हैं श्रद्धालुगण। और काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है। प्रभु श्री सोमनाथ के तर्ज पर जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आगे हमारा एक ही मोटिव रहता है, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, वहाँ पर वहाँ के जो नियम बने हुए हैं ताकि वहाँ की व्यवस्थाएं और साथ ही साथ वहाँ पर जो है गंदगी वगैरह जो फैल जाती है, जिससे कि हमारे अदर कंट्री के लोग भी जब विजिट के लिए आते हैं तो उनका एक गलत इंप्रेशन जाता है कि हमारे जो धार्मिक स्थल है वो कितने गंदे रहते हैं। तो आपको कहीं पर भी कचरा वगैरह नहीं फैलाना है। और मंदिर परिसर में जो भी यहाँ का प्रशासन संभालने वाले जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग करना है। जितने भी आप भीड़ देख सकते हैं कितने श्रद्धालुगण हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आपको जो है कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी हम मंदिर परिसर में जाएंगे और वहाँ पर प्रभु के दर्शन भी करवाएंगे। हालांकि मंदिर परिसर में ये जो है नियम है कि अंदर आप वीडियो फुटेज नहीं ले सकते, तो उस नियम का पालन करते हुए हम अंदर का फुटेज नहीं बताएंगे, लेकिन पूरा मंदिर परिसर आपको घुमाएंगे कि कितना शानदार ये भगवान का मंदिर बना हुआ है और आखिर ये धाम इतनी क्यों बड़ी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पर प्रभु श्री सांवरिया सेठ जो विराजित है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो विराजित है, इसके बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुगल काल के समय औरंगजेब ने, जो कि कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था, उसने एक आदेश जारी किया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ा जाए, उनकी जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं को जो है खंडित किया जाए और हमारे जो पाथवे बने हुए हैं महल के अंदर जाने के जो रास्ते हैं उन रास्तों में डाली जाए, जिन्हें हम कुचलेंगे। मतलब उनका इस्लाम धर्म को बढ़ाने का एक मुख्य मकसद था। तो उसी के तहत यहाँ पर 3 प्रतिमाएं एक जमात के अंदर थी। साधु संतों की एक जमात थी, उस जमात के अंदर 3 प्रतिमाएं थी। और जब ये आदेश जारी किया गया था उस समय इन प्रतिमाओं को बचाने के लिए उन जमात के जो महंत थे, उन महंत के द्वारा इस प्रतिमा को जो है भूमि के अंदर जो है स्थापित कर दिया गया था। और काफ़ी वर्षों के बाद बात करते हैं 1600 से जब आप 1700 ईस्वी के बीच की बात करते हैं, इस ड्यूरेशन में यहाँ पर जो एक भक्त हुए थे उनको ये दर्शाव गया था और उसी दर्शाव के अंदर जो है वो जाकर वहाँ पर उन प्रतिमाओं को निकाल के लाए थे। 3 प्रतिमाएं स्थित है। आप एक मुख्य हाईवे जो बना हुआ है वहाँ पर जो मंदिर देखते हैं वो एक मुख्य प्रतिमा है, वहीं पर जो है प्रादुर्भाव हुआ था। एक बातसोड़ा धाम है जहाँ पर भी जो है सांवलिया सेठ जी की प्रतिमा है। और उसके बाद एक बात करते हैं, ये प्रतिमा यहाँ पर विराजित की गई मुख्य मंदिर में। यहाँ जो आप मुख्य मंदिर देख रहे हैं तो ये श्री सांवलिया सेठ जी के जो भक्त हुए थे, जिनके दर्शनाओं में रात्रि में दर्शनाओं में गए थे भगवान श्री सांवलिया सेठ, उनका यहाँ पर निज जो है घर हुआ करता था। और उसी घर में जो परेंडी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर हमारी पानी की व्यवस्था रहती है, आज के समय में तो कैंपर आ जाते हैं, लेकिन पहले घरों में सबसे उज्ज्वल या यूँ कहें सबसे साफ सुथरा स्थान परेंडी को माना जाता था। उसी परेंडी में भगवान श्री सांवलिया सेठ जी की प्रतिमा स्थापित की गई। और उसी प्रतिमा में आज भी इतना भव्य मंदिर बन चुका है, लेकिन जहाँ पर प्रतिमा स्थापित है वो वहीं पर स्थापित है। वो हिली नहीं थी, उसे हिलाने के भी काफ़ी प्रयास किए गए थे। उसके बाद एक और यहाँ पर ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से एक साधु संतों की जमात गुजर रही थी। और उन साधु संतों की जमात, या यूँ कहें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की जो है परीक्षा ली थी। और उस परीक्षा के अंदर यदि हम बात करें, जमात के जो महंत थे वो यहाँ पर रुके थे और वहाँ उनको भोजन सामग्री सब कुछ रहने करने की व्यवस्था उन्होंने करी थी। जब उन्हें ये पता चला कि ये प्रतिमा के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसी मान्यता है कि इस प्रतिमा के कारण जो है यहाँ पर प्रतिदिन जो है एक मुद्रा उनको मिलती थी और उस मुद्रा से जो है वो उनको भोजन वगैरह कराया करते थे। तो ये सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं, तो ये दर्शन कीजिए आप और दर्शन के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं बनाए रखें। मित्रों, सांवरिया सेठ जी के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से हम अंदर आ चुके हैं। अंदर पहुँचने पर ये एक परिसर मिलता है हॉल जैसा, और उसके यहाँ से एक सेग्रीगेशन हो जाता है। यहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे और पूरी गैलरी घूमते हुए मुख्य मंदिर में पहुँचेंगे। और उस साइड जो है निकास द्वार है, वहाँ से श्रद्धालुगण दर्शन करके वापस जो है मंदिर परिसर से बाहर निकल जाते हैं। तो अभी हम जो है भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर का पूरा मंदिर परिसर में आपको जो है दर्शन करवाऊंगा। द्वार से हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद यहाँ से आपको मुख्य मंदिर दिखेगा। सामने आप मुख्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री सांवलिया सेठ विराजित है। और उसके बाद आप पूरा मंदिर परिसर देख रहे हैं।
जो भी आप सांवलिया सेठ जी के मंदिर का पिक्चर्स देखते हैं नेट पर, वो यहीं से क्लिक किया हुआ मिलता है आपको। और ये पूरा दृश्य आप देखिए कितना सुंदर। बात करते हैं ये मंदिर किस तर्ज पर बनाया गया, तो गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। उस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर के तर्ज पर मेवाड़ में भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का ये मंदिर बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सोमनाथ का जो मंदिर है वो भी सिमिलर आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। बीच में आप देखें ये पूरा एक पैसेज है, पैसेज के बाद 4 लॉन गार्डन के बने हुए हैं, और इन 4 लॉन के बाद आप देखेंगे मुख्य मंदिर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें ये किस शैली में है, तो चारबाग शैली इसे कहते हैं, जो कि रियासत काल में या फिर मध्य काल में शुरू हुई थी। वो चारबाग शैली मतलब यहाँ पर आपको 4 लॉन दिखेंगे, बीच में सेंटर पैसेज दिखेगा और वहाँ से आप भ्रमण कर सकते हैं। अति सुंदर भगवान के मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं, और वाकई ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे राजस्थान क्षेत्र में, इतना भव्य मंदिर। और मेवाड़ का तो है ही है। और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। 10,000 से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए। तो मित्रों, मैंने आपको जो है सांवरिया सेठ के मुख्य मंदिर के दर्शन कराए। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको भगवान शिव के मंदिर के भी दर्शन होते हैं। ये वो मार्ग है जहाँ से नीचे की तरफ भगवान शिव विराजमान है, माता पार्वती जी, और साथ ही साथ यहाँ पर शिवलिंग विराजित है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ प्रवेश करेंगे और वहाँ पर जो है आपको शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। सांवरिया सेठ के दर्शन करने के बाद यदि हम बात करें, यदि आप सांवरिया सेठ के दर्शन करते हैं तो उसके बाद आपको आमली वाले बाबूजी के दर्शन करना मुख्य माना जाता है। मेवाड़ के 4 धामों में से एक मुख्य धाम जो मानी जाती है वो मानी जाती है सांवलिया सेठ की धाम। और वाकई यहाँ राजस्थान में नहीं, पूरे अन्य राज्यों में भी जो है सांवलिया सेठ के काफ़ी भक्तगण विराजित है। और जो मंदिर परिसर आप देख के अनुमान लगा सकते हैं, जो श्रद्धालुगण यहाँ पर दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ती है उसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी भगवान श्री कृष्ण की धाम भक्त। तो यहाँ पर सांवरिया सेठ के मंदिर का जो है जो प्रतिमा विराजित है उसके पीछे की तरफ एक मान्यता है, यहाँ पर सिक्के चिपकाए जाते हैं। ना कोई सिंदूर है, कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर मंदिर की पीछे की दीवार है जिस पर आप अपनी मनोकामनाएं या फिर एक इच्छा शक्ति के साथ, शुद्ध मन के साथ यदि यहाँ पर आप कोई सिक्का चिपकाते हैं तो सिक्का यहाँ पर चिपक जाता है। इसका ये एक आपको अनुमान लग सकता है कि आप यहाँ पर आपकी मनोकामना पूर्ण होने का एक संकेत आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं श्रद्धालुगण यहाँ पर सिक्के चिपका रहे हैं और सिक्के चिपके हुए भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये मंदिर का, ठीक है, तो ये दृश्य वाकई एक चमत्कारी घटना से जुड़ा हुआ है कि आखिर दीवार पर सिक्के कैसे चिपक जाते हैं। अन्य स्थानों पर हम देखते हैं तो वहाँ पर सिंदूर वगैरह लगा रहता है, तो सिंदूर की वजह से जो है सिक्के चिपक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंदूर नहीं है। ये चमत्कारी घटनाओं में से एक चमत्कारी घटना है। तो मित्रों, हमने जो है सांवरिया सेठ के मंदिर परिसर के दर्शन कराए और अभी हम जो है वापस जो है मुख्य द्वार से बाहर निकलने वाला जो रास्ता है उस पर खड़े हुए हैं। यहाँ सामने आप एक द्वार देख रहे हैं। नॉर्मल समय में जब आप दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ से सीधे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। अभी भाद्रपद माह चल रहा है। भाद्रपद माह के अंदर जो है बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुगण गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से आते हैं। जब मध्य प्रदेश से श्रद्धालुगण आते हैं तो उनके ऑन द वे में सांवरिया सेठ का मंदिर पड़ता है। तो ये जितने भी श्रद्धालुगण आप देख रहे हैं इनमें मुख्यतः बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुगण हैं। तो यहाँ पर अभी हम जिस पैसेज में जाएंगे आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा की यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। उससे आप इस दाम का अनुमान लगा सकते हैं कि इस मेवाड़ क्षेत्र में, पूरे राजस्थान क्षेत्र में सांवलिया सेठ जी की धाम कितनी
प्रचलित है। तो मित्रों, जब आप सांवरिया सेठ के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, वो जो पैसेज है वहाँ पर भी इस प्रकार की पूरी आर्ट गैलरी लगी हुई है। और यहाँ से जब मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस आप निकलते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा आर्ट गैलरी मिलेगा। इस आर्ट गैलरी के अंदर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं के बारे में बताया गया है। ये पिक्चर आप देखेंगे, बारी बारी से सारे पिक्चर देखिएगा, जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं के बारे में, उनसे संबंधित प्रसंगों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। मेवाड़ में मीराबाई जो है, जिसे हम कहते हैं मेवाड़ की राधा, भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हुई। मेवाड़ राज दरबार राजघराने से संबंधित मीराबाई थी, ये ध्यान रखिएगा। और सांवरिया सेठ जी की यहाँ पर जो धाम है, उनके पीछे भी इनकी भक्ति का ही एक अंश माना जाता है कि इनकी भक्ति की वजह से ही जो है भगवान श्री कृष्ण मेवाड़ में पधारे। और मेवाड़ में 4 प्रमुख धामों का स्थापित होना ही मीराबाई की भक्ति का एक मात्र कारण माना जाता है। सेठ की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले आज के आनंद की जय।